बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारा टॉपिक आज का मूवमेंट इन पैरामीशियम एंड सम इनवर्टिब्रेट। पैरामीशियम एक्चुअली बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा और एक प्रोटिस्ट है। फाइलम इसमें सीलियोफोरा उससे इसका बिलोंग है। सीलियोफोरा विच विल रिप्रेजेंट दैट इट्स बॉडी कंटेन a large number of cilia and it's a unicellular organism। पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 7 में आपने प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने सीलियोफोरा के टॉपिक भी पढ़ा था। उसमें आपने पैरामीशियम का एज एन एग्जाम्पल पढ़ा था और उसमें देखा था कि बहुत से सीलिया इसकी बॉडी के राउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सी अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सीलियोफोरा कि ये सीलियोफोरा जो कि पैरामीशियम है, इसमें क्या है बेटा कि ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका लोकोमेंट्री ऑर्गन जो है, लोकोमेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया है। ठीक है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें ना बेटा, सीलियोफोरा को पैरामीशियम इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास सीलियोफोरा का एक मेंबर पैरामीशियम है और इसकी बॉडी के राउंड अगर आप देखेंगे तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सीलिया। ठीक है, फिर इसमें आप एक न्यूक्लियस इंडिकेट कर दें और देन सम अदर ऑर्गेनेली यू कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पैरामीशियम, और ये सारे इसके राउंड सीलिया और ये इसकी लोकोमोशन करवाते हैं। अब पैरामीशियम जो है वो सीलिया की मदद से मूव करता है, इस वजह से हम इसकी मूवमेंट को ना सिलरी मूवमेंट कहते हैं। सिलरी मूवमेंट दैट इट विल मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अभी जितने भी सीलिया आपको नजर आ रहे हैं, इनकी इस तरह से मूवमेंट होती है कि इसकी बॉडी के ऊपर ना पूरी एक वेव क्रिएट होती है। ठीक है, और वो वेव कहाँ से चलती है, एट एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी फ्रंट से चलेगी और बैकवर्ड आएगी। अगर आप इसकी वेव को देखेंगे ना तो ये इस तरह की वेव जो है वो यूँ शो करती है, ये लाइक दिस। ये वेव एक बॉडी के ऊपर इस तरह से, लहर जैसे आप कहते हैं उर्दू में, वो इसकी बॉडी के ऊपर यूँ चलती है। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो ये वेव की मदद से वेव बॉडी के ऊपर चलेगी, उससे फिर ऐसा ऐसा क्या करेगा, इट विल स्विम अगेंस्ट वाटर फोर्स, वाटर के खिलाफ ये मूव करेगा और अपनी लोकोमोशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था अबाउट सीलियोफोरा, देखिए एग्जाम्पल पैरामीशियम। आप देखें जब इसका लोकोमेंट्री ऑर्गन सीलिया है, सो वी विल डिस्कस अबाउट सीलिया। सीलिया एक्चुअल में क्या है। अगर आप सीलिया को देखें या सिंगुलर सीलियम, तो एक्चुअल में इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन और इसे मिलकर बना रही होती है सीलियम। ठीक है, अगर आप एक सीलिया को देखें ना मॉर्फोलॉजिकली, तो ये आपको नजर आएगा कि देखें इस सीलियम के अंदर फिब्रल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। उन बंडल्स को अगर आप देखेंगे
तो वो यूनिट में होते हैं, डबल फिब्रिल होते हैं इस तरह के, कि देखिए ये एक फिब्रिल है, ये दूसरा फिब्रिल है, इस तरह पेयर फॉर्म में ये होते हैं। ये आपके पास फिब्रिल्स होते हैं। तो पेरिफेरल फिब्रिल ऑलमोस्ट 9 डबल फिब्रिल होते हैं, ठीक है, जो साइडों पे होते हैं, और 2 जो है वो सेंटर में होते हैं, लाइक दिस। ये आपको जैसे एक व्हील होता है ना, उस तरह का नजर आएगा, और ये इसके साथ यूँ आप कनेक्टेड भी करवा सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये आपको फ्रंट ऊपर से, यानी अगर आप देखें ना कि ये एक सीलियम है, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ना बिल्कुल फ्रंट से नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर इसके अगर आप एक्सटेंशन मतलब लेंथ वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये एक आपके पास क्या है, सीलियम है, और इसके अंदर फिर ये सारी ट्यूब्स एज इट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वो सारी ट्यूब्स हैं या फिब्रिल्स हैं ये, ठीक है। यहाँ आप इसको भी ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये एक सीलियम है। अब एक बंडल है पूरा फिब्रिल्स का कलेक्टिवली, तो इसके ऊपर जो है फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लाइक अगर आप देखें ना कि ये आपके पास क्या है, फिब्रिल्स हैं, तो इसके ऊपर आप एक कवर जो आप रैप कर देते हैं, कोई भी पेपर आप ले लें, लेट्स सी ये है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये रैप हो गया, ठीक है। ये अब ये एक आपके पास क्या बन गया है, सीलियम बन गया है, और बीच में ये सारे क्या है, फिब्रिल्स आ रहे हैं। इन अ सेम प्रोसेस इसके राउंड क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने सारा इसको क्या किया हुआ है, लपेटा हुआ है, ठीक है। ये इन दिस प्रोसेस अ सीलियम विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये सीलियम मॉर्फोलॉजी है जो ये यूज़ करता है सीलियम फॉर द लोकोमोशन, ठीक है। अब अगर आप देखें इसका लोकोमोशन का पैटर्न कि ये कैसे मूव करते हैं, एक्चुअल में होता ही है कि जो आपके पास सीलियम है ये ग्रुप में क्या करते हैं, अपनी लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है, ग्रुप में शो करते हैं। मतलब आप देखें, लेट्स सी फ्रंट वाली साइड पे बेंड हो गए, या वो क्या लें कि रिलैक्स या स्ट्रेट हो गए, ठीक है। और इस दौरान जो आपके पास पोस्टीरियर साइड पे हैं वो स्ट्रेट या फिर क्या होगा, वो बेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास मतलब ये ग्रुप के फॉर्म है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे आधे जो हैं अगर ये बेंड हो रहे हैं तो ये हो सकता है रिलैक्स फॉर्म में हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बेंड हो रहे हैं तो ये रिलैक्स फॉर्म में, या ये बेंड हो रहे हैं तो ये रिलैक्स फॉर्म में। तो इस तरह एक वेव बॉडी के ऊपर जो है वो कैरिएट की जाती है, ठीक है। सो दैट मीन कि सीलिया का बेंड होना और स्ट्रेट होना वो इसकी बॉडी के ऊपर एक वेव कैरिएट करेगा, और उस वेव की मदद से जो सीलियम जो ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन शो कर रहा होगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये किस तरह से, एक तो सिंपल सी बात ये है कि देखें लेट्स सी ये सीलियम है तो इसने क्या करना है, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बेंड हो गया, ठीक है, फिर ये स्ट्रेट हो गया, फिर बेंड हो गया, फिर ये स्ट्रेट हो गया। तो इस तरह ये वाटर के खिलाफ काम कर रहा होगा। अगर आप यहाँ पे रखें ना 5-6 या कोई भी बहुत से सीलियम इधर पड़े हुए हैं, ये इस तरह से है, तो जब ये बेंड होगा ना यूं, तो देखें ये पानी के खिलाफ फोर्स लगा रहा है, तो स्विमिंग होगी, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ये मूवमेंट होगी। ओके बेटा, इस अंदाज में इसकी मूवमेंट होती चली जाएगी। तो जितने भी सीलिया है वो स्ट्रेट एंड बेंड होते हैं, और उसके रिजल्ट में वेव क्रिएट होती है, और उस वेव से फिर ये सारी स्विमिंग प्रोसेस जो है वो कर रहा होता है। अब इनका स्ट्रेट होना और फिर इनका बेंड होना ये भी एक प्रोसेस है। अब इसमें देखें, हमने अभी भी पढ़ा दैट अ सिंगल सीलियम contain
9 डबल फिब्रल। ये देखिए कि ये फिब्रल है। अब इन फिब्रल्स की मूवमेंट एक्चुअल में सीलिया को बेंड या उसको स्ट्रेट करवा रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो 5 आउट ऑफ 9 वो क्या होंगे, बेंड होंगे, और सॉरी 5 आउट ऑफ 9 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। 5 आउट ऑफ 9 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनमें से 9 है तो 5 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उस कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में जो सीलियम होगा वो क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देखिए ये सीधा है ना, तो इसके अंदर 9 फिब्रल है तो 5 ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया तो सीलिया बेंड हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, ठीक है। When 5 double fibril out of the 9 will contract, a cilium will bend, and this process is known as a effective stroke, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, 4 आउट ऑफ 9 वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उसके रिजल्ट में सीलियम क्या होगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये 5 डबल फिब्रल क्या करवा रहे हैं, वो सीलिया का ये प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस उसके अंदर रहते हुए सीलियम का, ठीक है। तो इस तरह उसकी बॉडी के ऊपर मूवमेंट, एक वेव चलेगी, और उस वेव के रिजल्ट में वो क्या करेगा, वो पानी के अंदर एक्चुअल में क्या कर रहा होगा, स्विमिंग कर रहा होगा, ठीक है। इस अंदाज में फिर सारी उसकी मूवमेंट जो है वो होती है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, ये इफेक्टिव स्ट्रोक है ना, तो ये वाला जो है इसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। सो सीलियम जो है वो अपनी एक मूवमेंट कंप्लीट करता है एक्चुअल में कोलेक्टिवली लाइक इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। उससे ये अपनी वेव कंप्लीट कर रहा होता है जिससे मूवमेंट हो रही होती है। अब इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये एटीपी सारी की सारी उसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो सारी मूवमेंट शो करेगा, और वो आगे आगे क्या करता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, ये एनर्जी वगैरह इसको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा देखें ये सारी कोऑर्डिनेशन में ही रहकर कार्य होते हैं कि देखें बहुत से सीलियम है तो कौन किसने कब कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स होना है, विल बी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, और रिजल्ट में ये होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोटिस्ट एक मेंबर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि लोकोमोशन किस अंदाज में की जाती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट। व्हाट इज इनवर्टिब्रेट टर्म्स, इसको आप, इस टर्म को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या होता है। एक्चुअल में जानदारों को ना क्लासिफाइड किया गया ऑन बेसिस ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है वो वर्टिब्रेट होते हैं, और जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता उन्हें हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। सो विदाउट वर्टिबल कॉलम दैट मीन अ बैकबोन ऑर्गेनिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए invertebrate. They have simply they have no endoskeleton. Some has a hydroskeleton and some has a exoskeleton. ठीक है, उनके अंदर मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे। लाइक अर्थवर्म is an example of invertebrate. Leech is a second example of invertebrate. Starfish is also invertebrate. Cockroach, in simple आप arthropods insect की बात करें तो वो भी invertebrates हैं, ठीक है। इसी तरह snails, आपने 10th चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ा होगा मोलस्कन्स, ठीक है, उसके अंदर आपने इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया था। अब इनके अंदर सब के अंदर अलग-अलग लोकोमेंट्री ऑर्गन्स या लोकोमेंट्री स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था कि मसल्स इनमें कौन से होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, और फिर सम कंटेन डायगोनल
और ऑब्लिक मसल्स जो कि मूवमेंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें अदर देन मसल दे हैव सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक फुट इन मोलस्कन्स, सिटिंग इन अर्थवॉर्म, सक्कर इन लीच, लीच उर्दू में आपने सुना होगा जोंक इसको कहते हैं, और जो इंसेक्ट है लाइक कॉकरोच उसके पास विंग्स प्लस उसके पास जो है वो लेग्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, पॉलीचीट्स वगैरह, ओलिगोचीट्स या पॉलीचीट्स वगैरह, उनके पास क्या होते हैं पैरापोडिया स्ट्रक्चर। तो ये सम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर अर्थवॉर्म को डिस्कस किया गया है, कॉकरोच को डिस्कस किया गया है, फिर स्टारफिश, हाँ स्टारफिश से ज़्यादा उसके पास ट्यूब फिट होते हैं, स्टारफिश कंटेन ट्यूब फिट, उनकी मदद से वो सारी की सारी क्या करती है मूवमेंट कर रही होती है। उसके साथ उसके आर्म्स यानी बाजू जो हैं 5 वो भी इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में देखिए नंबर 1 इट हैज हाइड्रोस्केलेटन, it will help in a locomotion. Number 2 it has circular and longitudinal muscles. Number 3 it has city. City actual में a short hair like structure which will help for attachment with the substratum. ठीक है, तो ये इसके अंदर चांद एक स्ट्रक्चर है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होंगे। अब ये कैसे मूव करता है? नंबर 1 ये अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, आप देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर होती है तो 2 टाइप के मसल हैं और दोनों क्या करेंगे एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, या आप क्या ले एंटागोनिस्टिक मूवमेंट इनकी जो है वो होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब सर्कुलर मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके साथ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना वो रिलैक्स होंगे। ठीक है, इसी तरह जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके पास सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक तो उनका मसल्स इनकी हेल्प कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर 2 ये अपनी बॉडी को थिन करेगा और फिर थिक करेगा। ठीक है, ये भी इसके मूवमेंट में आता है। उसके साथ साथ ये अपने सिटिंग उसको भी हेल्प लेगा मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी लोकोमोशन के कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस। फर्ज करें कि ये आपके पास एक अर्थवॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें पॉइंट ए पर ये इस वक्त प्रेजेंट है, तो इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ आप एक डिसाइड कर लें पॉइंट बी, ताकि आप ये देख सकें कि ये वाकई ही मूवमेंट जो है वो कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप इसका ये होता है कि ये अपनी जिधर इसने मूव करना है ना वहां से ये अपनी बॉडी को क्या करेगा थिन करेगा और इलोंगेट करेगा। ठीक है, इलोंगेट यानी लंबा करेगा। तो लेट्स सी, ये यहां से इसने अपनी बॉडी को थिन किया और ये इसने क्या कर दिया इलोंगेट कर दिया, ये लंबा कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें। ये इसने अपनी बॉडी को क्या किया है इलोंगेट, थिन और इलोंगेट। अब जैसे ये थिन और इलोंगेट करता है ना उसके साथ ही ये अपने सिटी को निकाल लेता है। सिटी शॉर्ट शेयर लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ होंगे, अब ये सिटी को यहाँ पे एंकर्ड कर लेगा, निकाल के ना नीचे लगा देगा, अटैच कर देगा सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, अब देखें बॉडी थिन कैसे हुई, थिन तब हुई थी
यानी किन प्रोसेस के जरिए थिन हुई, तो उसमें हुआ ये है कि जो सर्कुलर मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो क्या हुए हैं, रिलैक्स हुए हैं। इस वजह से बॉडी उसकी ना स्ट्रेच हो गई, खींची गई है और वो पतली भी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये अपनी यहाँ की बॉडी के जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सर्कुलर मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। यानी आप देखिए पॉइंट ए पे मौजूद है, यहाँ पॉइंट बी है, तो अगले स्टेप में इसने करना क्या है कि जहाँ पर उसकी बॉडी थी, इस पॉइंट पे आप देखिएगा, तो ये क्या करेगा, इधर से बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये। तो अब इसने क्या किया है, यहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है। कौन से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और सर्कुलर मसल इसके रिलैक्स हो गए, तो एक बल्किंग बॉडी बन गई है। अब यही चीज पूरी बॉडी के ऊपर चलेगी, यानी पूरी बॉडी सेगमेंट बाय वो क्या होगा, इलोंगेट होगी, फिर थिक होगी, यानी ये पुल करता है। ऐसे बॉडी है ना, ये है, तो इसने क्या किया, ये इलोंगेट किया और फिर वही वेव सारी पीछे को चला दी, ठीक है ये। तो इस तरह ये वेव यानी पहले पतला होना फिर मोटा होना, ये पूरी बॉडी के ऊपर चलेगी और अल्टीमेटली ये बॉडी के पीछे से खींचता हुआ क्या करेगा, पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा, यहाँ पॉइंट बी आ जाएगा, ठीक है। अब जब पॉइंट बी पे कैसे पहुंचे, वो सारी बॉडी को वेव क्रिएट करके यहाँ पे लेकर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट फिर वो वैसे ही करेगा कि इस बॉडी को यानी थिन करेगा और इलोंगेट करेगा, ठीक है। इलोंगेट करेगा तो उसका रिजल्ट फिर वही होगा कि यहाँ से जब उसको इलोंगेट कर रहा है बॉडी को, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये था, ये देखिए, ये उसने बॉडी को क्या किया, इलोंगेट कर दिया, लंबा कर दिया, पतला कर दिया, और उस दौरान फिर वैसे ही होगा, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे और बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी और फिर आपने सीटी वो नीचे लगा लेगा। जब सीटी नीचे लगाएगा तो पूरी यही वेव पूरी बॉडी के ऊपर चलेगी और बॉडी इकट्ठी होते हुए उतनी सी आगे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो अर्थ फॉर्म है वो ऐसे ऐसा अपनी मूवमेंट जो करता रहता है, ठीक है बेटा। होपफुली कि आपको समझ आई होगी, ठीक है बेटा। आप वीडियो को देखें और लाइक करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।